गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिमिट्स। ठीक। तो एक तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक है ये। फंक्शन के बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और उसके बाद आप लिमिट्स। ठीक, तो लिमिट्स ही बेसिकली बेसिस है सारे डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलस का। जो भी लेबनीज ने या न्यूटन ने इन्वेंट किया, उसमें जो शुरुआत करी वो लिमिट से ही करी। ठीक है ना। तो शुरुआत में देखते हैं कि लिमिट का क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो टर्म आपके पास आएगा वो ये आएगा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन। एट सम पॉइंट x इक्वल टू ए। तो अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो दिस मीन्स, इसका मतलब है नेबरहुड वैल्यू। क्या मतलब है? नेबरहुड वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक। इन किसके नेबरहुड में? x इक्वल टू ए के नेबरहुड में। इन द नेबरहुड ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए के जो नेबरहुड में एफ एक्स का वैल्यू होगा वो उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, अगर मैं बहुत सिंपल से बोलूं। अब ये बहुत इनकम्प्लीट है बट एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, शुरू के लिए ये है। ठीक। अब नेबरहुड किसे बोलते हैं, लिमिट क्या हो सकती है, अब इसको देखते हैं। देखिए भाई, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक एफ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया और एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक। ठीक। और इस पे एक पॉइंट है जिसके नेबरहुड में आपको वैल्यू चाहिए। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक। ये पॉइंट है x इक्वल टू ए। अब अगर इसके नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड दो हो सकते थे, एक इधर से हो सकता था और एक इधर से हो सकता था। ठीक। नेबरहुड दो हो सकते थे, एक्स के आगे या एक्स के पीछे। तो ये जो आगे वाला हुआ इसे बोला जाएगा राइट हैंड, क्योंकि राइट में, और इसे बोला जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक। तो आप ये समझ सकते हो कि नेबरहुड दो हो सकते थे, एक राइट हैंड नेबरहुड और एक लेफ्ट हैंड नेबरहुड। ठीक है जी। तो एक राइट हैंड नेबरहुड और एक लेफ्ट हैंड नेबरहुड। ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो अलग अलग हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि राइट हैंड नेबरहुड से क्या मतलब है और लेफ्ट हैंड नेबरहुड से क्या मतलब है। ठीक। तो पहले राइट हैंड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। तो हमने बोला कि राइट हैंड नेबरहुड का मतलब ये हो गया ऐसा। इसका मतलब, अगर हम वैल्यू जज करना चाह रहे हैं या नेबरहुड में वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो हम राइट में कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक। क्योंकि राइट है तो हमने बोला ए से एक बड़ी वैल्यू होगी। हमने बोला ये क्या है? x इक्वल टू ए प्लस एच है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी y एक्सिस पे, ये क्या हो जाएगी? a प्लस एच इसका x कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आपने सिंपली x की जगह a प्लस एच रख दिया। ठीक। तो अब आप क्या कह रहे हो कि भाई राइट हैंड नेबरहुड का मतलब क्या है? कि अगर x की वैल्यू a से थोड़ा सा बड़ा है। नेबरहुड का बहुत सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इमीडिएट नेबरहुड। इमीडिएट नेबरहुड बड़ा एक हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये बोलोगे कि h एक बहुत छोटा वैल्यू है, h इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो। जीरो के आगे जो सबसे छोटा नंबर हो सकता है 0.00001 वो है। तो इसका जो वैल्यू आएगा उस केस में वो क्या होगा? वही क्या होगा? राइट हैंड लिमिट होगा। वही क्या होगा? राइट हैंड लिमिट होगा। तो आप इससे थोड़ा सा आगे गए तो इस पे जो वैल्यू मिली, अब h अगर जीरो को टेंड अप्रोच कर रहा है तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ठीक। तो इमीडिएट नेबरहुड में जो आपको वैल्यू मिलेगी ये, जैसे जैसे h जीरो को टेंड कर रहा है
तो आप ये बोलोगे कि इमीडिएट नेबरहुड में जो वैल्यू मिल रही है वही क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा एक फंक्शन है y f(x) इक्वल टू x प्लस 2, और आप देखना चाहते हो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 से। तो आपने बोला y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन होगी, ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस 2 का मतलब हो गया कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। ये x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है, ठीक है जी। अब इस पे आप राइट हैंड लिमिट जज करना चाहते हो। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि आप राइट हैंड में हो, 2 के आगे कुछ हो, ठीक। अब x की वैल्यू हो सकती थी 2 प्लस 0.01 होती, तो आप y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या बोलते हैं, 2.01 2.01 प्लस 2, ठीक है। हो सकता था x की वैल्यू क्या रहती, और पास आ जाती, मींस h और छोटा हो जाता, 2 प्लस 0.001, तो y की वैल्यू कितनी मिलती, 2.001 प्लस 2 दैट इज 4.001। तो आप देख रहे हो कि h जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा है, ये जो वैल्यू है ये 2 की तरफ जा रही है, ये जो वैल्यू है ये 2 की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो अगर h का वैल्यू और 0 की तरफ गया 0.001, तो ये क्या हो जाएगा 4.001। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि भाई जैसे आप यहाँ पे थे 2.01 पे, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 4.01 था। फिर आप और पास आए 2 के, आप और पास आए 2 के, तो ये जो वैल्यू हुआ ये क्या बन गया 2.001। तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, टूवर्ड्स 2 मूव कर रहे हो, टूवर्ड्स 2 मूव कर रहे हो, तो ये पॉइंट क्या हो गया, और आउटपुट क्या हो गया ये। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, मींस x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है, राइट ऑफ 2 से y का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, y का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, y का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मेरे से ये पूछा जाता लिमिट x टेंड, राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए या फिर ये वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये आप क्या बोलोगे, दिस इज सेम एज लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ एक्स क्या है, x प्लस 2, तो x की जगह 2 प्लस एच लिख दीजिए, 2 प्लस एच प्लस 2। और जैसे जैसे h 0 को टेंड करता है, जैसे जैसे h 0 को टेंड करता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो वैल्यू है ये 4 को टेंड करेगी, ये 4 को टेंड करेगी। भले ही ये टेंडिंग वैल्यू है, लिखा इक्वल टू जाता है, लिमिट लिखी हुई है, तो अगर टेंडिंग वैल्यू भी है तो कन्वेंशन इज आप इसको इक्वल ही लिखेंगे। तो आपका राइट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन हुआ कि भाई आप राइट के नेबरहुड में देखिए कि भाई अगर मैं राइट से 2 के पास आता जाऊं, 2 पे नहीं हूं, 2 के नेबरहुड में हूं, राइट में हूं, तो मैं किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूँ, जरूरी नहीं अप्रोच कर रहा हूँ, कभी कभी आएगा इक्वल वैल्यू आ जाएगा एकदम सेम, बट लिमिटिंग वैल्यू हमेशा इक्वल टू ही लिखा जाएगा, टेंडिंग हो या इक्वल हो, लिमिटिंग वैल्यू हमेशा ही इक्वल लिखा जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को भी अपना डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड तो है बट लेफ्ट साइड का नेबरहुड है, नेबरहुड तो है बट लेफ्ट साइड का नेबरहुड है। तो अगर मैं इसी एग्जांपल से देखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक। तो आप देख सकते हो जो कर्व था या वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है। कोई भी पॉइंट आपने बोला था कि ये जो
पॉइंट है x इक्वल टू 2 पे हम जज कर रहे थे। ठीक, तो अब आप क्या करना चाहोगे कि x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में देखना चाहोगे। तो लेफ्ट में क्या हो सकता था, हो सकता है 2 से 0.01 कम हो, दिस इज 2 माइनस 0.01। हो सकता है 2 में से और एक छोटा वैल्यू माइनस हो रहा हो। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एक h है जो कि 0 को टेंड करता है, बहुत छोटा वैल्यू है बट ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये हमेशा एक नोटेशन में h इक्वल टेंडिंग टू 0 यूज करूंगा, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है, 0 को टेंड कर रहा होगा पर पॉजिटिव, 0.01 0.001। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ठीक बात है, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, मींस हो सकता है वैल्यू क्या आए x का, अगर ये देखें तो 2 में से 0.01 माइनस हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 0.01 माइनस हो रहा है, मींस x आप 2 की तरफ लेते जा रहे हो। ठीक, तो y आप देखोगे किसकी तरफ जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे y क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू क्या होगी, ये हो गई 2 प्लस 2 4 माइनस 0.01 दैट इज 3.99। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 माइनस 0.001 दैट इज 3.999। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये किसकी तरफ भाग रहा है, y का वैल्यू 4 की तरफ भाग रहा है। किसकी तरफ भाग रहा है, y का वैल्यू 4 की तरफ भाग रहा है। तो आप फिर से क्या कह सकते हो कि 2 माइनस एच अगर है, 2 माइनस एच अगर है, तो आप क्या कह सकते हो, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं f ऑफ 2 माइनस एच निकालना चाह रहा हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 में, तो आप सिंपली x की जगह क्या लिख दोगे, 2 माइनस एच। ठीक है जी, तो इसका नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन का वैल्यू हो गया ये। अब जैसे जैसे h 0 को टेंड कर रहा है, ये 4 को टेंड कर रहा है। ठीक है, 4 एग्जैक्ट नहीं है पर ये टेंड कर रहा है 4 को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर देखें तो किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जाता जा रहा है। ये 4 होगा, 4 आपको कभी मिलेगा नहीं बट ये 4 की तरफ जाता जा रहा है। ठीक, तो इसे बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कुछ नोटेशन है। ठीक है भाई, नोटेशन क्या है, अगर किसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालना है तो इसको दो तरीके से नोटेशन है। एक तो आपने देखा कि ये लिख दीजिए f ऑफ a प्लस एच, एक से थोड़ा सा बड़ा अगर वैल्यू है a प्लस एच है तो इसको राइट हैंड लिमिट लिख देंगे, या फिर इसका दूसरा नोटेशन है कि x को a प्लस में टेंड करा दो तो fx की वैल्यू क्या हो। a प्लस का मतलब क्या हो गया, a से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो नोटेशन है, सेम बात है। ऐसी LHL का नोटेशन आपको समझ में आता होगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू a, इसका नोटेशन आप कैसे लिखोगे, हमने बोला था h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, a से थोड़ा सा छोटा, या फिर आप खुद सोच सकते हो इसको एक और लिखने का अगर मैं तरीका देखूं तो वो ये हो जाएगा, a से थोड़ा सा छोटा और fx का वैल्यू। ठीक है, तो ये दो नोटेशन है। तो अब आपको शुरुआत हुई थी कि लिमिट क्या होती है, लिमिट में हमने बोला नेबरहुड में वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है इससे मतलब नहीं है, उसके नेबरहुड में क्या है उससे मतलब है। अब नेबरहुड हो सकते हैं दो, एक राइट और एक लेफ्ट। नेबरहुड हो सकते हैं दो, एक राइट और एक लेफ्ट। आपने देखा राइट नेबरहुड को राइट हैंड लिमिट बोल दिया, लेफ्ट नेबरहुड को लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दिया। ठीक, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, तब लिमिट की एक फाइनल डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें ग्राफ आता है बनाना, तो हमने इसका ग्राफ बनाया
क्या होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक, तो आप देख सकते हो जैसे ही 1 के थोड़ा सा भी आप आगे गए 1 प्लस एच पे, तो आपका जो y का वैल्यू है क्या हो रहा है, h को आप 0 की तरफ लेते जाओ। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट लिखता हूं तो आप कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। 1 पे निकालनी है इसलिए 1 के राइट में। ठीक, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या हो रही है, h जैसे जैसे 0 को टेंड कर रहा है तो मैं 1 की तरफ जाता जा रहा हूं। मेरे को 1 पे वैल्यू 1 ही मिल रही है, आप देख सकते हो 1 पे वैल्यू 1 ही मिल रही है, बट मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को किससे मतलब है कि 1 के राइट में, जस्ट राइट में कितना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1 के राइट में एग्जैक्ट 1 वैल्यू, दिस इज एग्जैक्ट। चाहे 1.01 पे निकालो चाहे 1.0001 पे निकालो, दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्ट 1। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा टेंडिंग ही आएगी। इससे पहला केस हमने देखा था कि वैल्यू टूवर्ड्स 4 जा रही थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जैक्ट आ रही है। तो लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट भी आ सकती है, लिमिट की वैल्यू टेंडिंग भी आ सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिमिट की वैल्यू टेंडिंग ही आएगी, पर लिखा हमेशा इक्वल टू जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो इसमें पूछा गया है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप बोलोगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आपसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया है 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा छोटे पे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिटेड 1। तो अब आप अगर मैं बोलूं कहाँ हो तो आप यहाँ हो। ये क्या है, 1 माइनस एच। तो आप 1 माइनस एच मीन्स 1 की तरफ जाते जा रहे हो, ऐसे 1 की तरफ जाते जा रहे हो। तो ये वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट 0। y का वैल्यू क्या है, 0 ही रहेगा। 1 तक आप पहुंच नहीं रहे हो, 1 के अगर आप जस्ट लेफ्ट में हो तो ये वैल्यू 0 है और एग्जैक्ट। तो ऐसे भी केसेस होंगे जहां पे राइट हैंड नेबरहुड में वैल्यू अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड नेबरहुड में वैल्यू अलग आ रही है, जैसे आपने यहाँ देखा। ठीक, हो सकता है वैल्यू अप्रोचिंग हो सकता है वैल्यू टेंडिंग हो। यहाँ पे दोनों ही केसेस में एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, बट आप इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट टेंडिंग ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए आपसे बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और दूसरा बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, तो अगेन मैं फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक, अब आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहे हो 1 से मैं थोड़ा सा आगे हूं, तो मैं यहाँ पे हूँ और मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, आप देख सकते हो आप किसकी तरफ भाग रहे हो, y की वैल्यू 0 की तरफ भाग रही है। आप इस वैल्यू की तरफ भाग रहे हो। 1 पे फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा, पर मैं 1 पे नहीं जा रहा, मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये कैसी है, एक टेंडिंग वैल्यू है। ये कैसी है, एक टेंडिंग वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अब मैं दूसरा केस देखता हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखता तो ये हो जाता है ऐसा। इसका मतलब मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, इसका मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मैं इधर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं इधर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब आप किसकी तरफ जा रहे हो, आप 1 तक पहुंचे नहीं हो, एक्स की वैल्यू 1 तक पहुंची नहीं है, आप इधर से ऐसे जा रहे हो। इसका मतलब आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हो, आप 1 की तरफ जाना चाह रहे हो। वाई की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, वाई एक्सिस में वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। ठीक, इसका मतलब ये भी एक टेंडिंग वैल्यू है। ठीक, इसमें भी आप देखोगे राइट हैंड साइड से लिमिट अलग आई है, लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अलग आई है। लिमिट एग्जैक्ट भी आ सकती है, लिमिट टेंडिंग भी आ सकती है, पर हमेशा इक्वल टू लिखा जाता है। ठीक, अब लिमिट की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं कि भाई पहले तो ये बताओ कि राइट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन करोगे। तो आप राइट हैंड लिमिट क्या बोलोगे कि राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन
fx at x equal to a is the value that function takes मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है और अप्रोचेस टू इन दी immediate right neighborhood of x equal to a x equal to a के immediate right neighborhood में जो वैल्यू लिमिट की जो वैल्यू फंक्शन अप्रोच कर रहा है या लेता है। अब एक और चीज ध्यान देनी है, राइट हैंड लिमिट इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द वैल्यू इज एग्जैक्ट, वैल्यू इज एग्जैक्ट मत लिखो, इट इज डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ आएगी। एक वैल्यू की तरफ या तो अप्रोच करे या एग्जैक्टली हुआ है, एंड इट हैज टू बी फाइनाइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हुआ नहीं बोला जाएगा। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ आर की जगह क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा हूं, तो राइट की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट नेबरहुड, और LHL क्या है, इज सेट टू एग्जिस्ट इफ द वैल्यू इज डेफिनेट एंड फाइनाइट। इसका मतलब अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, और आप कहते हो वो एग्जिस्ट करती है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो कोई एक वैल्यू की तरफ अप्रोच हो रहा होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, √2, और वो फाइनाइट होगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तब उसको लिमिट को एग्जिस्ट करता हुआ राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से नहीं बोला जाएगा। ठीक है जी, तो एक ये पॉइंट हो गया बड़ा क्लियर। ठीक, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक, अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोलता हूं कि लिमिट इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू, या फिर इट एग्जिस्ट, इट इज द वैल्यू that the function takes or approaches to। ठीक है, in both neighborhoods, in both neighborhoods। ठीक, अब बोथ नेबरहुड में दो अलग अलग वैल्यू भी आ सकती थी, दोनों इक्वल भी आ सकती, तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन at some point x equal to a will exist only if RHL at that point is LHL at that point। दोनों तरफ से जो वैल्यू आए, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आए, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आए, अगर वो सेम आती है तभी आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। और आपने देखा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में भी अपने आप में क्या कंडीशन थी कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जानी चाहिए, और वो इन स्विंग नहीं करनी चाहिए, और दूसरा इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब लिमिट क्या कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जाए
RHL की जो वैल्यू आ रही है LHL की वही वैल्यू आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दी फंक्शन एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट कर जाएगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, तो इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x टेंडिंग टू a प्लस इज इक्वल टू x टेंडिंग टू a माइनस। जो राइट हैंड साइड से वैल्यू आई वही, तो आप बोल सकते हो जो राइट हैंड साइड से वैल्यू आई वही लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आएगी ए पे, जो राइट नेबरहुड में वैल्यू आई वही लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू आई, तब आप बोल सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी लिमिट की बेसिक डेफिनेशन। तो आपने दो चीजें यहाँ पे एक और नोट करनी है। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए, एक चीज आप ये नोट करोगे कि भाई फंक्शन ए पे डिफाइन है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ठीक, फंक्शन में और मे नॉट बी डिफाइंड एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे हो सकता है फंक्शन डिफाइन हो सकता है फंक्शन डिफाइन ना हो। दूसरा, फॉर लिमिट टू बी कैलकुलेटेड, फॉर लिमिट टू बी कैलकुलेटेड, आपको दिख रहा है कि भाई नेबरहुड में जरूर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, must be defined in the what neighborhood of x equal to a। तो अगर उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ना भी डिफाइन हो कोई बात नहीं, बट उसके नेबरहुड में जरूर डिफाइन होनी चाहिए, तभी आपके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो आप बहुत सिंपल सा बात समझो कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ए के नेबरहुड में आप वैल्यू निकाल रहे हो, आपको ए पे वैल्यू से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर राइट से और लेफ्ट दोनों ही नेबरहुड से वैल्यू सेम आ गई तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी ये वैल्यू है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे कि राइट हैंड लिमिट निकाल दो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, हो सकता है दोनों अलग आ जाए, बट अगर दोनों वैल्यू अलग आ जाए उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये है हाउ वी आर डिफाइनिंग लिमिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई लिमिट निकालने की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे कि लिमिट निकालने की जरूरत क्या है और कैसे कैसे निकाल सकते हैं।